नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज बात सरकार की उस व्यवस्था की जिसको लेकर वो विपक्ष के निशाने पर है। दरअसल यूपी सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट पर यूपी परिवहन निगम के जरिए बसों का ऐसा इंतजाम किया जिसके किराए को लेकर के सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सरकार ने वहां पर बसेस लगाकर व्यवस्था की, जो लोग विदेश से वापस लौट रहे हैं उनसे 10-10 हजार रुपए किराया वसूला जाएगा और वो बसें उनको 250 किलोमीटर दूर तक उनके शहरों में छोड़ करके आएंगी। अब 10 हजार रुपये किराया इतना ज़्यादा है जिसको लेकर के विपक्ष ने सरकार पर निशाना साध दिया। उनका कहना यह है कि पहले से परेशान लोगों को सरकारी लोग और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदेश यूपी एसआरटीसी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा गया जो लोग विदेश से आ रहे हैं उनके लिए सरकार बसें और टैक्सी मुहैया कराएगी, वो भी एयरपोर्ट पर। लेकिन किराया इतना ज़्यादा है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। 250 किलोमीटर तक अगर आपको बस से जाना है तो आपको 10 हजार रुपये चुकाने पड़ सकते हैं, और यही काम अगर आपको टैक्सी से लेना है तो उसके लिए आपको 12 हजार रुपये से ज़्यादा चुकाने होंगे, तब आप अपने शहर पहुँचेंगे। घर तक फिर भी नहीं। और यही सवाल है कि आखिरकार इतना ज्यादा किराया इतने मुश्किल वक्त में क्यों लिया जा रहा है। अब इस मामले पर सरकार की सफाई सुनिए। सरकार का कोई मंत्री तो सामने नहीं आया, लेकिन परिवहन निगम के एमडी राजशेखर ने बताया कि ये किराया इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि ये बसें चार्टर्ड हैं और ये ऑन डिमांड मुहैया कराई जाएंगी। यानी अगर वहाँ कोई आकर के बस की मांग करता है तो उससे इतना ज्यादा किराया लिया जाएगा। लेकिन किराया इतना ज्यादा क्यों होगा, इसकी सफाई उनके पास भी नहीं। उन्होंने सरकारी आदेश का हवाला देते हुए और चार्टर्ड बसों के किराए का हवाला देते हुए कहा कि ये उन लोगों के लिए है जो लोग आराम से सुविधाजनक तरीके से अपने घरों तक जाना चाहते हैं। लेकिन 10 हजार रुपये किराया क्या आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है? हमने जब इस बारे में उनसे पूछताछ की तो उन्होंने सरकारी कायदे कानून और आदेश का हवाला तो दिया ही, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर इसमें कोई मुश्किल आ रही है तो उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है। अब वो कमेटी रिव्यू करेगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार इतना किराया क्यों लिया गया। अब हैरानी इस बात की है कि यूपी परिवहन निगम के जो एमडी हैं उन्होंने ये कानून तो बना दिया, उन्होंने ये आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि इतना ज़्यादा किराया आखिर लिया क्यों जा रहा है। वो भी तब जब सरकार दावा कर रही है कि बसों से मजदूरों को और बाकी लोगों को फ्री भेजा जा रहा है। साथ ही साथ ट्रेनें चलाई जा रही हैं जिससे किराए लेने को लेकर के विपक्ष ने पहले ही सरकार को आड़े हाथों ले रखा है। उसके बाद ये नया नियम सरकार को और मुश्किल में डालने वाला लगता है। बहरहाल राजशेखर ने तो ये साफ तौर पर कह दिया कि इसका रिव्यू किया जाएगा। एक कमेटी बनाई गई है और वो तय करेगी कि किराया ज़्यादा है या कम है या इसमें सुधार किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन अब विपक्ष ने सरकार को अपने निशाने पर ले लिया है तो बहस होनी ज़रूरी है, और इस बहस के तहत अब आगे सरकार को जवाब देना भी मुश्किल होगा, वो भी ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोरोना संक्रमण के चलते हज़ारों लोग सड़कों पर हैं, मजदूर एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं और वो पैदल जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि वो लोग पैदल न जाएं, बावजूद इसके तमाम लोग न सिर्फ पैदल जा रहे हैं बल्कि दुर्घटना के भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में बसें मुहैया करा करके इतना ज़्यादा किराया लेना सरकार के लिए आगे बेहद मुश्किल खड़ी कर सकता है। परिवहन निगम ने यह भी दावा किया कि अब तक वो 10 लाख से ज़्यादा मजदूर और बाहर से काम करने वाले लोगों को ला चुके हैं, उनके शहरों तक भेज चुके हैं। तो आखिरकार कुछ लोग जो विदेश से आ रहे थे उनके लिए इतना ज़्यादा किराए की बसें और टैक्सी खड़ी करने की ज़रूरत क्या थी? क्या ऐसी सुविधा उनको दी जा रही है जिसके चलते इतना किराया दिया जाए? और सरकार जब करोड़ों अरबों रुपए मजदूरों के लिए और बाकी लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए मुफ्त में खर्चा कर रही है, तो चंद रुपयों के लिए सरकार की किरकिरी आखिर अधिकारी क्यों कराना चाह रहे हैं? बहरहाल सरकार की इतनी किरकिरी होने के बाद अब अधिकारी इस आदेश को वापस लेने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक तीर कमान से निकल चुका है और विपक्ष के पाले में है। तमाम लोग इस पर सवाल उठाएंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जिस पर सरकार को जवाब देना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इतने मुश्किल वक्त में इस तरह के लापरवाही भरा आदेश वाकई बेहद हैरान करने वाला है। तो यूपी तक में आज बस इतना ही। बाकी बेहतरीन और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। और हाँ, यूपी तक के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल वाली बेल की घंटी जरूर बजाइएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।